मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जयसिंह ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं की NCERT गणित का अध्याय 1 है, जो कि दिया है समुच्चय। इसको अंग्रेजी में सेट्स भी बोलते हैं। इसका भाग नंबर 4 लेके आए हैं, जिसमें प्रश्नावली 1A, जिसमें प्रश्नावली 1.2 कि सवाल नंबर 1 से यानी प्रश्न पहले से स्टार्ट करेंगे, जो कि प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो मैंने पहले ही बताया था, इस समुच्चय का जब मैंने परिचय दिया था, पहला या दूसरा भाग बनाया था, तो इसमें ही बताया था कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, रिक्त समुच्चय को किससे दर्शाया जाता है या कैसा होता है। तो रिक्त समुच्चय को अंग्रेजी में एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, यानी कि खाली। एम्प्टी मतलब कि खाली स्थान होता है। तो रिक्त समुच्चय वही होगा जिसमें कोई भी अवयव प्राप्त नहीं होगा, उसी को रिक्त समुच्चय कहते हैं। देखिए, समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, जो कि पहला क्वेश्चन दिया है, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो हमें बताना है कि 2 से विभाज्य होने वाली कोई विषम प्राकृतिक संख्या पाई जाती है या नहीं। तो 2 से विभाज्य जो भी संख्याएं होती हैं वो तो सम संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, लेकिन सम संख्याएं होती हैं। तो ऐसा है कि कोई भी संख्या ऐसी होगी जो 2 से विभाज्य होगी और विषम होगी, तो ऐसा नहीं है। जब नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। यहाँ लिखेंगे क्या, हल में लिख देंगे रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय है। दूसरा दिया है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, यानी कि अभाज्य संख्याएं सम जो कि होती हैं, 2 हमारे पास है, 2 क्या है, सम अभाज्य संख्या, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है। लिखेंगे यहाँ पर हल में लिख देंगे यह रिक्त समुच्चय नहीं है। इसी क्रम में तीसरा दिया प्रश्न है, जो कि दिया है, x सच डेट x एक प्राकृतिक संख्या है जो क्या है, x <5 और साथ ही x <7 कहने का तात्पर्य है कि x सच डेट x का मतलब x का वही मान लिखना है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो ऐसा कोई संख्या है, इम्पॉसिबल है कि हमें दोनों संख्याओं के बीच में मिले, 5 से छोटा मिले और 7 से बड़ा मिले। 5 से छोटा तो हम तो पा सकते हैं, 1 2 3 4 पा सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन और है कि 7 से बड़ा भी होना चाहिए। तो 7 से बड़ा जब लेंगे तो 1 2 3 4 तक छोड़ के 6 7 तक छोड़ के 8 के बाद आएगा, तो इसमें नहीं मिलेगा। इसलिए क्या होगा, यह भी हमारा रिक्त समुच्चय होगा। लिखेंगे लिख देंगे यह रिक्त समुच्चय है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 इसी में का दिया है। क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि y सच डेट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो 2 समांतर रेखाएं देखिए, मान लेते हैं एक समांतर रेखा ये है, एक समांतर रेखा ये है, तो इनका कहीं भी उभयनिष्ठ बिंदु होगा, यानी कि 2 समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काटेंगी, कहीं अगर काटेंगी तो ही उसका उभयनिष्ठ बिंदु होगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, इसलिए इसमें उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा। इसलिए क्या लिखेंगे, यहाँ हल लिखेंगे। यह क्या होना चाहिए, यह रिक्त समुच्चय होना चाहिए। रिक्त समुच्चय है, लिख देंगे रिक्त समुच्चय है। अब इसी क्रम में प्रश्न नंबर 2 है, जो कि दिया है, निम्नलिखित में से परिमित और अपरिमित समुच्चय कौन कौन हैं। तो परिमित और अपरिमित भी मैंने बता दिया था पहले ही कि परिमित वो होते हैं जिसको हम काउंटिंग यानी गिनती कर सकते हैं, जिसको आसानी से गिन सकते हैं, और अपरिमित वो होते हैं जिसको हम आसानी से गिन नहीं पाते, यानी कि इनफाइनाइट, अनंत जिसको कहते हैं।
तो वर्ष के महीनों का संग्रह, वर्ष के महीनों का संग्रह, तो वर्ष में 12 महीने होते हैं जो कि हम गिन सकते हैं, तो इसलिए यह क्या होगा, यह परिमित है, यह परिमित होगा। और दूसरा दिया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, अब कहाँ तक है, कोई लिमिट नहीं, अनंत तक है, इसलिए यह क्या होगा, इसलिए यह अपरिमित होगा। यहाँ लिखेंगे हल, लिख देंगे अपरिमित समुच्चय है। इसी क्रम में है तीसरा जो कि दिया है 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, 99, 100। तो इसको भी देखिए, ये भी परिमित है क्योंकि इसकी गिनती की संख्या 1 से 100 तक है, इसलिए हम इसको गिन सकते हैं, इसलिए क्या होगा, यहाँ लिखेंगे हल, हल में लिख देंगे क्या है, परिमित है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर चौथा उसी का दिया है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो बहुत होते हैं 100 से बड़े धन पूर्णांक, इसलिए यह क्या होना चाहिए, इसलिए यह अपरिमित होगा। और इसी क्रम में है पाँचवा, जिसको लिख देते हैं पहले हल, तो दिया है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटा है अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो इसको हम काउंटिंग कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा, इसलिए परिमित समुच्चय होगा। इसी क्रम में सवाल नंबर की यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित हैं और कौन अपरिमित। सेम टू सेम वही कंडीशन जो कि अभी मैंने हल करके प्रश्न नंबर 2 आ रहे हैं, इस प्रश्न नंबर 3 में भी वही पूछा है। तो प्रश्न पहला क्या दिया है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो मैंने बताया था कि एक्स अक्ष के समांतर बहुत रेखाएं हम खींच सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स अक्ष है तो इसके समांतर हम ऐसे बहुत से रेखाएं खींच सकते हैं, इसको गिनती नहीं कर सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या होगा, अपरिमित, क्या होगा, अपरिमित होगा। इसी क्रम में दूसरा है जो कि दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं, काउंटिंग जिसको कर लेंगे वो हमारा क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, तो यह क्या होगा, 5 के गुणज तो बहुत होंगे, तो इसलिए जब बहुत होंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा, अपरिमित हो जाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 जो कि दिया है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, तो ये भी अपरिमित होगा। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, हाँ देखिए पृथ्वी पर सिर्फ पूछा है, तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय क्या होगा, ये परिमित हो जाएगा क्योंकि एक ही स्थान पर पूछा है, पृथ्वी के ऊपर जो रहते हैं उसी का पूछा है, तो इसको हम बता सकते हैं, इसलिए हमारा यह क्या होगा, परिमित होगा। और इसी क्रम में 5वां है कि दिया है मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय बहुत से हम खींच सकते हैं, इसलिए इसका हल में क्या लिखेंगे, इसलिए यह क्या होगा, अपरिमित होगा, इसलिए यह अपरिमित होगा। इसी क्रम में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि दिया है निम्नलिखित में से इनमें बतलाइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं, यानी कि दो मान दिया है, एक ए का मान दिया है और ए बी का मान दिया है, अब इसको बताना है कि ए के बराबर बी है या नहीं। तो पहले हम लिख देते हैं हल लिख देंगे। देखिए ए में समुच्चय, ए में ए बराबर दिया स्मॉल ए कामा स्मॉल बी कामा स्मॉल सी कामा स्मॉल डी दिया है और बी बराबर क्या दिया है कि डी कामा सी कामा बी कामा, देखिए समुच्चय में अवयव को देखते हैं कितने अवयव हैं और कौन कौन हैं, तो ए है, बी है, सी है, डी है इसमें, और इसमें भी देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, इसमें भी सेम टू सेम है 4 अवयव हैं, इसमें भी सेम टू सेम है 4 अवयव हैं, तो ए किसके बराबर बी हो सकता है, जी हाँ निश्चित ही हो सकता है क्योंकि दोनों समुच्चय बराबर हैं।
इसमें देखेंगे आप दूसरा, जिसको लिख देते हैं हल। ए बराबर दिया है 4, 8, 12, 16 और बी बराबर दिया है 8, 4, 16, 18। देखिए है तो 4 मिल रहा है, उसके बाद 8 मिल रहा है, उसके बाद है 12 नहीं मिल रहा है, 16 मिल रहा है। यही 12 अगर मिल जाता तो ये हमारा ए बराबर बी हो जाता, लेकिन 12 नहीं मिला है तो ए बी के बराबर नहीं। अब जब बराबर नहीं होता तो इस बराबर को ऐसे काट देते हैं। अगला जो कि तीसरा, ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10, बी बराबर एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक हैं और एक्स लेस आर इक्वल टू 10, यानी कि ए बराबर दिया है 2, 4, 6, 8, 10 और बी बराबर दिया है, यानी एक्स का वही मान लिखना जो 10 से छोटा हो। तो हम बी बराबर लिख सकते हैं सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 10 से छोटा। तो आप देखिए मिल रहा है 2, 4, 6, 8, 10 इसमें मिल रहा है, 2, 4, 6, 8, 10 इसमें भी मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, लिखेंगे हल ए और क्या है बी है, दोनों आपस में बराबर हैं। इसी क्रम में सवाल नंबर 4 है जो कि दिया है एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है और बी बराबर दिया है 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए इसमें एक्स का मान वही लिखना है जो 10 का गुणा हुआ, यानी 10, 20, 30, 40 और बी का मान दिया है 10, 15, 20, 25, 30। देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। बराबर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 10 का पहाड़ा पढ़ना है हमें और इसमें 5 का पहाड़ा पढ़ा जा रहा है। इसलिए अगर ये 10 होता, 20 होते, 30 होते, बीच में 25, 15, 35 न होते हैं तो ये बराबर बी हो सकता था, लेकिन उस बीच में 5 का मैटर आ जाने के कारण ए बी के बराबर नहीं है। ये इसका उत्तर है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जो कि दिया है निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। दिया है पहला ए बराबर 2, 3 और बी बराबर एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल है। देखिए ए का मान 2, 3 दिया है। जब इस समीकरण को हम हल करेंगे तब इस समीकरण को हल करने पर आएगा एक्स बराबर -2 और -3, यही आ जाएगा। तो ये किसका मान होगा, बी बराबर हो जाएगा -2, -3। देखिए क्या ए बी के बराबर है, लिख देंगे यहाँ हल। ए बी के बराबर नहीं है, संख्याएं तो समान है लेकिन ये प्लस में है ये माइनस में है, इसलिए ए बराबर नहीं हो सकता बी के, ए इसका उत्तर होगा। इसी क्रम में दूसरा दिया है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है और बी बराबर वाई सच दैट वाई शब्द वोल्फ का एक अक्षर है। तो फॉलो को हम लिख सकते हैं हल। हल लिखने के बाद ए बराबर दिया, फॉलो को अलग करेंगे एफ कामा ओ कामा एल कामा डब्ल्यू, यही 7 शब्द है और बी बराबर दिया है डब्ल्यू कामा ओ कामा एल कामा एफ। तो आप बताना है ए बी के बराबर है या नहीं। एफ है, इसमें भी एफ है, ओ है, एल है, डब्ल्यू है, ये दोनों बराबर हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इससे प्रश्नावली का, जो कि दिया है, क्या दिया है प्रश्न 6, नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए, यानी कि ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया है, डी का मान दिया है, ई एफ जी एच का मान दिया है, इसमें से कौन कौन किसके बराबर है वही हमें क्या करना है, छांटना है। तो देखिए ए का मान 2, 4, 8, 12 है, यहाँ पर ऐसा कोई भी मान नहीं है तो ये किसी के बराबर नहीं है, भूल जाइए। बी का मान 1, 2, 3, 4, तो बी का मान देखिए, बी का मान है 1, 2, 3, 4 है, तो यहाँ मिल रहा है 1, 2, 3, 4, ये बी किसके बराबर है, यहाँ हम लिख देंगे हल। हल लिखने के बाद बी बराबर है किसके, डी के कामा और किसके बराबर है, आ जाते हैं सी पे 4, 8, 12, 14 कहीं नहीं है। डी पे आते हैं, डी तो हो गया है। ई पे आते हैं -1, 1 और आते हैं जी पे, देखिए 1 -1 है तो ई और जी आपस में बराबर होंगे। क्या बराबर होंगे, ई और
जी आपस में बराबर होंगे, यही दो चीज़ें आपस में बराबर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।